अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम है साद और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं ओप्पो के नए फ़ोन F9 के बारे में। आज की वीडियो थोड़ी सी डाउन साउंड करने वाली है क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं डल नज़र आया तो उसके लिए पहली माजरत। और इतनी मेहनत करके यार मैं वीडियोस लाता हूँ तुम लोगों के लिए, तो ज़रा सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि सिर्फ 4% लोग ऐसे होते हैं वीडियो देखते वक्त जो सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आप उन 4% को 5 कर दो तो बेहतरी हो जाएगी। हम बात करने वाले हैं आज ओप्पो के फ़ोन के बारे में। और ओप्पो के फ़ोन सिर्फ एक के अलावा मैंने कभी भी रिव्यू नहीं किया अपने चैनल के ऊपर, ना ही उसके बारे में बात की है। Oppo Find X के बाद अब Oppo ला रहा है अपना Oppo F9 और Find X के बाद मैंने मानना शुरू किया कि Oppo अब एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, एक अच्छे फ़ोन ला रहा है और हमें क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह Oppo ने अभी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई हुई है अपने F9 के। बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से एक्टर्स को लेकर उनसे शॉट ऑन F9 वाली फ़ोटोज़ अपने इंस्टाग्राम पर लगा रहा है, फेसबुक हैंडल वगैरह पर लगाई जा रहा है। ये चीज़ें सारी तो कमर्शलाइज़ करना ठीक है, तो क्या एक्चुअल स्मार्टफोन भी इतना अच्छा है, कैसे इतनी हाइप मिलनी चाहिए या नहीं। तो पहले तो अगर मैं बात करूं कि ओप्पो सही डायरेक्शन पे इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर आप 3 से 4 साल पहले देख लें, ओप्पो जो है सिर्फ सेल्फी ओरिएंटेड होता था, सेल्फी के ऊपर अपने मोबाइल को बेचता था। मगर अब ओप्पो ने थोड़ी इनोवेशन करनी स्टार्ट की है और थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड भी कम बनाने शुरू किए हैं। तो इसके बाद ये हुआ है कि लोग थोड़ा सा ओप्पो की तरफ अब आ रहे हैं। अब अगर F9 की पर्टिकुलरली बात करें यहाँ पे, तो हम पहले इसकी जो यूनिक फीचर है उसकी बात करते हैं कि इसका कलर। अब जो कलर कम्बिनेशन और पैटर्न इस फोन के अंदर दिया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको एक डिफरेंट सा पैटर्न मिलेगा जो आपके फ़ोन को आउटस्टैंडिंग बनाएगा। यहाँ पे आपको सनराइज रेड और स्टेरिंग पर्पल के नाम से कुछ कलर्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपके फ़ोन को थोड़ा आउटस्टैंडिंग और अच्छा दिखाएंगे कि लोग देख पाएंगे भाई ये कौन सा फ़ोन है, बड़ा अच्छा कलर है, बड़े चमकारे मार रहा है आपका फ़ोन। अगली बात जो है इसकी वो स्क्रीन है। स्क्रीन की नॉच को भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब नॉच जो है उसको एक ड्रॉपलेट के स्टाइल में यहाँ पे लेके आए हैं। एक नॉर्मल एक स्क्वायर नॉच थी, उसको चेंज किया गया है। ऑब्वियसली नॉचेस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, ना मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मगर ये छोटी सी नॉच है और थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट की तरह छोटी सी है। तो अब आइंदा कुछ सालों तक ये भी हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है 1080p के अंदर और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले है इस रेंज के अंदर। और ये फुल स्क्रीन बेजलेस सी स्क्रीन है इसके अंदर और कलर्स भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें इसके अंदर तो आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसका 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पे मिलता है। 16 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है उसके अंदर आपको f1.8 मिल रहा है। f1.8 का मतलब ये है कि आपको लो लाइट के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी और 2 मेगापिक्सल का कैमरा उसको सपोर्ट कर रहा है उसकी डेप्थ सेंसिंग के अंदर, पोर्ट्रेट मोड के अंदर और वाइड एंगल मोड के अंदर। यहाँ पे फ्रंट पे आपको मिलता है सेल्फी कैमरा। अब आपको कुछ आदत हो तो जल्दी तो छूटती नहीं, तो इधर आपको सेल्फी कैमरा के लिए 25 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। तो इसके साथ साथ अगर अब 25 मेगापिक्सल की मैं बात करता हूँ तो आपको स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए होगी। स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे 64 GB बिल्ट इन मिल रही है। यहाँ पे आपको SD कार्ड का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे एक इसका ये बात है, यहाँ पे आपको 3 जो है चीज़ें मिलेंगी। एक इसके सिम ट्रे के अंदर 2 सिम्स और एक SD कार्ड की ऑप्शन। यहाँ पे हम बात करें इसके इंटरनल्स की, तो इंटरनल्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसके अंदर आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल जाता है, Helio P60 देखने को मिल जाता है जो कि MediaTek की तरफ से इसमें लगाया गया है। अब ये एक पॉइंट है ज़रा सा जिसमें मुझे लगा कि इस रेंज के अंदर, इस मिड बजट के अंदर ओप्पो को चाहिए था कम से कम हमें यहाँ पे स्नैपड्रैगन की 600 या 800 सीरीज़ में से कुछ चीज़ देते हैं। 660 अभी हमें यहाँ पे Mi A2 के अंदर देखने को मिला है। तो इसी तरह स्नैपड्रैगन का कोई अच्छा ताकतवर सा प्रोसेसर लगाया जाता है तो हम कहते हैं भाई ये फ़ोन में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं मगर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो सकती थी अगर इसमें प्रोसेसर अच्छा लगा दिया जाता। अब इसके अंदर जो रैम आपको देखने को मिलेगी, इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में आपको सिर्फ 4 GB वाला मॉडल देखने को मिलेगा क्योंकि 6 GB रैम वाला मॉडल कम आने के चांसेस हैं। अब बात ओवरऑल अगर इस फ़ोन की करें, यहाँ पे जो यूनिक फीचर है एक और आपको फीचर मिल जाता है वो है वॉक चार्जिंग। अब वॉक चार्जिंग क्या है? आप रैपिड चार्जिंग को जानते होंगे, फास्ट चार्जिंग को जानते होंगे सैमसंग की तरफ से और डैश चार्जिंग को जानते होंगे OnePlus की तरफ से। आईफोन के अंदर इस तरह की कोई चार्जिंग है नहीं, फास्ट होगी मगर उसका कुछ नाम नहीं है।
तो फास्ट चार्जिंग को ही ओप्पो ने अपना नया नाम लिया है वॉक चार्जिंग, जिससे कहा जाता है कि बैटरी काफ़ी जल्दी चार्ज हो सकती है। अब सैमसंग फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छे S6 के ज़माने से लेके आया हुआ है, तो इसमें इतना कोई नया फीचर नहीं, मगर ओप्पो के लिए एक कहते हैं जी हमने इनोवेशन की है वॉक चार्जिंग के अंदर। अब वॉक चार्जिंग बेसिकली डैश चार्जिंग है, वन प्लस की ही कंपनी होती है। ओप्पो, वीवो और वन प्लस एक ही शेड के नीचे हैं, तो वन प्लस की डैश चार्जिंग उठा के इधर डाल दिया, उसका नाम चेंज कर दिया है। अब ओवरऑल अगर इस फ़ोन को मैं देखूँ तो ये फ़ोन टारगेट करता है मिड बजट फ़ोन मार्केट को, और मिड बजट फ़ोन मार्केट के अंदर ये फ़ोन जो आने वाला है पाकिस्तान में, अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये अवेलेबल होने वाला है ईद के फ़ौरन बाद, और आपको इस गेम मिल जाएगा तकरीबन 40,000 तक, कई जगहों पे 45,000 भी लिखा हुआ है, तो 40 से 43 या 42 के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको मिड बजट फ़ोन के तौर पर ख़रीदना चाहते हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गेमिंग और नॉर्मल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा। वरना अगर आप कोई अच्छी और तगड़ी गेमिंग करना चाहते हैं तो आप यूज के अंदर OnePlus 5 या 5T देख सकते हैं। इसी तरह मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा, इसी तरह आपके लिए अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। आपने बस इतना करना है जी, आपने मुझे सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। इसी तरह आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहें। आप कल ईद है तो ईद मुबारक मेरी तरफ से एडवांस में सबको, और बड़े मज़े से ईद बनाइएगा पीसफुली सबके साथ मिलके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।